हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास ना, आप टेंथ में ही हो, आई नो। टेंथ का चैप्टर पढ़ने आए हो तो लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, उसकी सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास में ये चैप्टर कहां तक पढ़ा था, क्या आपको याद है? जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो क्लास देखें, चैप्टर जहां तक पढ़ा था वहां तक पढ़ें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो आगे पढ़ें। मैं वैसे आपको पूछने में ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा कि कहाँ तक पढ़ा था, याद है तो बताओ। वैसा उस क्लास में चलता है कि बताओ रे कहाँ तक पढ़ा था कल, उससे आगे पढ़ के बताओ। लेकिन यहाँ सिंपली मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमने कल चैप्टर कहाँ तक पढ़ा था, जहां पर लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, जो बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी, उनको कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था? 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से कंपेयर किया था। तो आज हम इस पर्टिकुलर पोर्शन से आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर पूरा हो जाए, लेकिन इन केस ना हो, अगर क्लास बहुत ज्यादा लंबी स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी थोड़ी बातें करने की आदत है, तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो फिर एक वीडियो और बनेगा। और जैसा कि मैंने कहा था, वोकेबलरी जिसमें वर्ड होंगे, मीनिंग होंगे, उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स होंगे, उसकी एक पीडीएफ आपको लास्ट क्लास में मिल जाएगी। मे बी ये लास्ट क्लास हो या इसकी अगली वाली लास्ट क्लास हो, तो उसमें वो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप तैयार हैं? पेन कॉपी लेके ऐसे बैठे हैं? किताब तो लेके बैठना, हाँ, बुक एनसीईआरटी वाली फर्स्ट फ्लाइट। आर यू रेडी? With a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flowers draped in curtain of rain. अब लेंचो जब बारिश हो रही होती है, जब वो सिक्कों से कंपेयर कर चुका होता है, तो बड़ी संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी उसके चेहरे पर जो अभिव्यक्ति है वो बड़ी संतुष्टि की है, कंटेंटमेंट की है। उसे लगता है कि वाह यार, मजा आ गया, बारिश तो चाहिए थी, कितने दिनों से वेट कर रहे थे बारिश का। तो उस एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पकी हुई फसल के खेत को देखता है, या यूं मैं कहूं कि निहारता है। ठीक है ना? संतुष्टि है कि बारिश हो रही है, वाह कितनी मस्त फसल तैयार हो रही है, अब तो बस बढ़िया हो गया। विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, फसल पे फ्लावर्स आए हुए हैं, ठीक है, खूब सारे फ्लावर्स हैं, उस फसल को वो निहार रहा है जो कि बारिश के पर्दे में ढकी हुई है। यानी अभी बारिश चालू थी, और जो बारिश चालू थी वो फसल और बारिश का आना एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे फसल बारिश के पर्दे में ढकी हुई हो। ड्रेप्ड यानी कवर्ड, कर्टेन यानी पर्दा, बारिश के पर्दे में ढकी हुई हो, ऐसा लग रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। देखो, पानी का बहना फ्लो और हवा का बहना ब्लो, ठीक है? तो तेज हवाएं चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या हुआ था? अब हालात बदल गए, और हालात बदलेंगे तो जज्बात भी बदलेंगे, है ना? सुना है ना आपने, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। हाँ, अब क्या हुआ? तेज हवाएं चली, और तेज हवाएं नहीं चली, तेज हवाओं के साथ बारिश ओलों में कन्वर्ट हो गई। हेल स्टोन, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, मोटे मोटे बड़े बड़े ओले नीचे गिरना शुरू हो गए। ठीक है? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये ओले कैसे लग रहे थे? जो बारिश की बूंदे थी उससे तो 10 सेंट और 5 सेंट के सिक्कों से कंपेयर किया था। अब ये ओलों को किससे कंपेयर कर रहा है लेंचो? ओलों को कर रहा है रिजेंबल, यानी के जैसा दिखाई देना। रिजेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, किसी के जैसा दिखाई देना। तो वो किसके जैसे दिखाई दे रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों से कंपेयर कर दिया लेंचो ने, कि जो ये हेलस्टोन गिर रहे थे ना, ये बिल्कुल एकदम चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो घर के बच्चे थे, अब वो चाहे बड़े हो छोटे हो ये जिक्र नहीं किया है, वो बाहर आ रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे, कपड़े वगैरह उतार रहे थे। क्यों? बारिश में नहाने के लिए। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, या मे बी कपड़ों में, या कपड़े उतार के वो बारिश में नहा रहे थे। टू द रेन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्स। सॉरी, इसमें आगे लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि ये बारिश में नहाने गए, हालांकि बारिश में ये नहा तो लेंगे ही,
ठीक है, लेकिन आगे क्या हो रहा है, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स। जो बच्चे बाहर निकले थे वो किस लिए निकले थे, नहाने के साथ दूसरा काम एक और था, फ्रोजन पर्स, वो जो जमे हुए मोती आसमान से नीचे गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बारिश में जब ओले पड़ते हैं तो आप कभी ओलों को इकट्ठा करने गए हो? कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ आंसर देना। और ओलों को इकट्ठा करने के बाद क्या ओले खाए हैं आपने? ओलों की खाई है ये नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, बारिश में जाओगे तो ओलों की तो खाओगे आप, यानी आप पे तो ओले गिरेंगे, लेकिन क्या आपने ओले खाए हैं? अगर खाए हैं तो कैसे लगे? देखो भाई, मैंने तो खाए, ठीक है, हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ बच्चे खाते हैं, लेकिन अब आजकल में भी आप जो न्यू जनरेशन है, ओलों को खाते हो नहीं खाते हो, तो मैं जानना चाहता हूँ। आप जहां से भी हो बताइएगा कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। और जब ये फ्रोजन पर्स लगातार गिर रहे थे, ये ओले लगातार गिर रहे थे, तो अब एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने एक बात कही। किस व्यक्ति ने एक बात कही? जो हमारा मुख्य किरदार है, कैरेक्टर है लेंचो, उसने एक बात कही, आई होप, सॉरी, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि क्या हो रहा है, अब बहुत बुरा हो रहा है। लेंचो ने एक्सक्लेम किया, लेंचो ने ये बात कही बड़ी गंभीर स्वर में कि अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली। लेंचो कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्द ही खत्म हो जाए, जल्द ही रुक जाए। क्यों? ये जो ओलों का तूफान आ रहा था, ओलों की जो बारिश हो रही थी, लेंचो कह रहा था बस अब ये जल्दी से स्टॉप हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन जैसा लेंचो ने उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं। इट डिडंट पास क्विकली, ये तेजी से नहीं गया, यानी तेजी से नहीं रुका। क्विकली मतलब तेजी से, ठीक है। डिडंट पास यानी गुजरा, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जितना वो चाह रहा था उतनी तेजी से नहीं रुका, जल्दी से नहीं रुका। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे तक जो बारिश हुई वो कहां कहां हुई? हाउस पे, द गार्डन बगीचे पर, हिल साइड पूरी पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड खेतों में, एंड द होल वैली और पूरी घाटी में लगातार 1 घंटे तक बारिश बरसी और बारिश के साथ ओले गिरे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, और जिस पूरा जो खेत है वो एकदम व्हाइट हो गया था जैसे सॉल्ट से ढका हुआ हो, क्योंकि ओलों से ढक गया था तो ऐसा लग रहा था दूर से कि पूरे में जैसे नमक बिछा दिया गया। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। पत्ती, पत्नी नहीं, हाँ पत्ती मतलब लीफ, हाँ पेड़ों की पत्तियां सारी झड़ चुकी थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि लगातार जब ओले गिरते हैं, ठीक है, तो ओलों से सारी फसल छिन्न भिन्न टूट जाती है, सारे पौधे टूट जाते हैं। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, सारे जो फ्लावर्स थे, जिन जो बाद में बीज में कन्वर्ट होने थे, वो सब टूट गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, शरीर, मन दुख से भर गया, वो दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब तूफान गुजर चुका था, तूफान रुक गया था, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वो खेत के बीच में खड़ा हुआ बिल्कुल, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would have, देखो लोकस्ट क्या होता है, मैं इससे पहले ये समझा देता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ये वर्ड सुना है लोकस्ट क्या होता है? अच्छा भाई, ये ऑनलाइन क्लास, 1 मिनट इसको सही कर दूं। बात चल रही थी, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लेंचो ने एक बात कही दुखी होकर अपने बच्चों से कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल। टिड्डी जानते हो क्या होती? आपको कोरोना काल याद है? देखो मैं तो राजस्थान का हूं, और कोरोना काल में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान साइड से बहुत सारी टिड्डियों का ग्रुप आया था, वो पूरा आसमान कवर हो गया था। कहते हैं वो टिड्डियां जिस खेत में बैठ जाती है वो फसल बर्बाद कर देती है। अगर आप खेत वाले हो, मतलब आपके फील्ड वगैरह से आप कनेक्टेड हो, तो आपको ये पता होगा कि टिड्डियां कैसे खराब कर सकती है। तो लेंचो ने कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट्स,
यानी लोकस्ट का अगर दल है वो भी आए ना, वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। जितना तूफान ने विनाश किया है ना, उससे ज्यादा तो टिड्डियां छोड़ जाती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बर्फ ने कुछ नहीं छोड़ा, इस तूफान ने, इस ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दैट नाइट, सॉरी, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेंचो ने आगे कहा कि इस साल हमें अनाज बिल्कुल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वो नाइट जो थी बहुत दुख भरी थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा काम है वो बर्बाद चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो ने कहा कि अब मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो हमारी सहायता कर सकता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल लगता है भूखे मरेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आंसर है जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बार पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस और समरी ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो आगे अपन पार्ट 2 में चलते हैं। जब इसने कहा कि, लेंचो ने कहा कि हमें इस साल भूखे मरना पड़ेगा, तब आगे क्या होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन लेंचो और उसके जो घर के सदस्य थे, उन सबके दिलों में अभी भी एक उम्मीद बची हुई थी। क्या उम्मीद बची हुई थी? देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी वो, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उन्हें मदद मिलेगी। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. हालांकि वो आपस में ही बातें कर रहे थे, कभी लेंचो बोल रहा था, कभी कोई और बोल रहा था कि don't be so upset, कि इतने दुखी मत हो। Even though this seems like a total loss, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। Remember, no one dies of hunger. ध्यान रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। एक तरीके से ये उम्मीद है कि चिंता मत करो, भूख से नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं से कोई अरेंजमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, That's what they say. No one dies of hunger. वो बार बार यही बात रिपीट कर रहे थे कि no one dies of hunger, कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचा, the help of God, भगवान से मदद के बारे में। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, बचपन से उसे सिखाया गया था, इंस्ट्रक्टेड यानी बताया गया था। सी एवरीथिंग, जो कि सब देख लेती है। किसकी आंखें सब देख लेती है? भगवान की आंखें सब देख लेती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहां तक कि किसी के अंदर ही डीप यानी गहरे अंतर मन में क्या है, गहरे मन में क्या छिपा हुआ है, वो भी उसकी आंखें देख लेती है, ईश्वर की आंखें। इवन लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो इंसानों के अंदर एक बैल था। बैल मतलब, हाँ, सांड। बैल था मतलब यहाँ पे कहने का बिल्कुल जानवरों की तरह काम करने वाला व्यक्ति, बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति। इसका जो सिनोनिम है, इसका दूसरा मीनिंग है, वो ये कह सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग था। ऑक्स ऑफ एन एनिमल वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि एक एनिमल की तरह काम करता था पूरे दिन। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो काम करने में भले ही मेहनती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पढ़ा लिखा नहीं था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जब सुबह हो जाएगी, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया उसी वक्त। ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वो सोच रहा था लिखते लिखते कि अगले संडे को वो जो लेटर है सुबह उठते ही इसको जाएगा टाउन तक, और वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उस मेल बॉक्स में जो डाकघर का जो डब्बा होता है उसमें वो डाल के आएगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये और कुछ नहीं था, ये भगवान को एक पत्र था। अब इस पत्र में उसने क्या लिखा, ये आगे क्या होता है, किससे मिलता है, क्या लेटर भगवान तक पहुंचता है, क्या पैसा आता है, ठीक है, हाँ, पैसों के बारे में भी ये लिखेगा। तो यहां तक एक बार चैप्टर को रिपीट कर लेते हैं कि आज क्या क्या हुआ। लेंचो ने विजुअलाइज करना मेरे साथ, साथ साथ आंखें बंद कर लो अपनी। देखो, ये एक यूनिक तरीका है, मैंने कल भी बताया था उस क्लास में भी कि आपको जितना चैप्टर पढ़ा दिया जाता है तुरंत उस दिन पढ़ लो, और फिर उसको विजुअलाइज करो बैठ के कि क्या हुआ। बारिश हो रही थी, लेंचो ने कहा कि वैसे बढ़िया लग रहा था पहले उसे आंखें बंद करके, पहले लेंचो को अच्छा लग रहा था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। फिर क्या हुआ, फिर लेंचो को ऐसा लगा कि अब बुरा हो रहा है, जब ज्यादा ओले पड़ रहे थे। उसने कंपेयर किससे किया? चांदी के सिक्कों से किया था। फिर उसने कहा कि ये रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं रुके। बाद में क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। उसने देखा कि चारों ओर पूरा खेत ऐसा लग रहा था जैसे साल्ट से कवर हो गया हो, ठीक है। फिर उसने टिड्डियों के दल से कंपेयर किया कि वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाती है, तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। फिर उसने कहा कि अब हमारी कौन हेल्प करेगा। फिर उसे याद आया उसके परिवार को कि हेल्प फ्रॉम गॉड के बारे में।
जो सबकी हेल्प करते हैं, सबके मन की बातें जानते हैं, और वो भी हेल्प फ्रॉम गॉड के बारे में सोच रहे थे। फिर उसने सोचा कि मैं एक पत्र लिखूंगा और अगले संडे को मैं उसको पोस्ट ऑफिस में डाल के आऊंगा। ठीक है, किसके लिए? ताकि मुझे हेल्प फ्रॉम गॉड मिल जाए। देखो, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आई होप, मैं थोड़ा सा गर्मी फील कर रहा हूँ और थोड़ा काम भी है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अपन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, और फिर इससे नेक्स्ट क्लास में हम समरी और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और फिर जब एक बार ये सिलेबस पूरा हो चुका होगा तो हम पैसेज और क्वेश्चन आंसर याद करना, पैसेज सोल्व करना और क्वेश्चन आंसर याद करना, ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो बने रहें इस चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक और शेयर करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड चैप्टर की क्लास 3rd में आपका स्वागत है। सेकंड क्लास इसी वीडियो में जुड़ी हुई है। प्रीवियस क्लास जो आपने होप देख ली होगी, इससे पहले होप आपने पहली क्लास भी देख ली होगी। अगर आप बिल्कुल नए व्यूअर है जो इसी वीडियो पे डायरेक्ट आए, तो आपको पहली क्लास भी देखनी चाहिए जो इससे प्रीवियस वीडियो में है, और सेकंड क्लास इसी वीडियो में है जो जस्ट इससे पिछले वाली थी, और ये 3rd क्लास है। पहले 2 वीडियोस में हमने कहां तक कवर कर लिया था चैप्टर को, वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। निर्जन घाटी में, बिल्कुल सुनसान घाटी में लेंचो का घर था। वहां से वो नदी देख सकता था, अपने फील्ड्स देख सकता था। सुबह से लेकर रूट तक मतलब सुबह से जब आज वो उठा था तो उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था कि कब बारिश कब हो। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि बारिश होगी आज। पत्नी ने कहा भगवान करे ऐसा ही हो। फिर वो खाना खाने लगे, फिर बारिश होने लगी, बड़ी बड़ी बूंदे पानी की गिरने लगी। लेंचो और उसका परिवार बारिश में नहा भी रहा था, और बड़ी बूंदों को लेंचो ने 10 सेंट से कंपेयर किया, छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया। फिर तेज हवाएं चलने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिसको लेंचो ने पहले सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया। लेकिन बाद में लेंचो को लगा कि यार अब ये बारिश, अब ये हेल स्टोन, जो हेल का तूफान है, ओलावृष्टि रुक जाए तो ठीक है, वरना बहुत खराब हो सकता है। लेकिन वो नहीं रुका। 1 घंटे तक पूरी घाटी में, उसके घर में, खेतों में बारिश होती रही, ओलावृष्टि होती रही। बाद में खेत ऐसे लगने लगा जैसे पूरे खेत को नमक से ढक दिया हो, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। ठीक है, लेंचो ने और उसके परिवार ने खेत को देखा और वो दुखी हो गए। लेंचो ने घोषणा की कि इस साल हम भूखे मरेंगे, और बाद में उन लोगों ने आपस में चर्चा की कि नहीं, भूख से कोई नहीं मरता, एक है जो सबकी हेल्प करता है, वो है गॉड। वो अंतर्मन को भी पहचान लेता है। तो लेंचो ने सोचा कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा, उसमें बताऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। मैं खुद डाक विभाग जाऊंगा और वहां पे ये पत्र मैं उस डाक पेटी में डाल के आऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ा था। तो आज अपन इससे आगे पढ़ते हैं। देखो, एक टर्म है यहाँ पे आई है, हेल। हेल यानी क्या होती है? बर्फ। बर्फ की देखो 3 स्पेलिंग्स होती है। आपने जो घर में फ्रीज में बर्फ अपन रखते हैं उसको हम बोलते हैं आइस। ठीक है, जो आसमान से धीमी धीमी एकदम रेसे नुमा जो बर्फ गिरती है उसको बोलते हैं स्नो। एक चैप्टर भी आएगा, एक पोइम आएगी, डस्ट ऑफ स्नो, उसमें स्नो शब्द भी यूज होगा। एक है हेल। हेल यानी जो मोटे, थोड़े से मोटे मोटे कंकर टाइप के जो आसमान से गिरते हैं, तो वो बर्फ जो है उसको हेल बोलते हैं, हेल स्टोन्स बोलते हैं। ओले, आइस फ्रीज में जमने वाली, स्नो धीमी धीमी सी बर्फ पड़ने वाली। तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा तीनों। ठीक है, तो अब आज अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसने लेटर में क्या लिखा वो हम पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, ऊपर ऊपर, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने हमारी सहायता नहीं की, मेरे परिवार की सहायता नहीं की, तो आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं इस साल भूखे मरूंगा। आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। मुझे अपने खेत में जो बीज बोने के लिए 100 पीसोज की जरूरत है। पीसोज वहां की मुद्रा है, जैसे सेंट भी पहले आई है, यहाँ पे पीसोज है, जो एक तरीके से $100 मंगवा रहा है या 100 रुपए मंगवा रहा है, इनके यहाँ की मुद्रा पीसेज है, करेंसी। आई नीड ए 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और तब तक जिंदा रहने के लिए जरूरी है मुझे इतने पैसे, जब तक कि हमारी फसल वापस से तैयार नहीं हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जैसा कि आप जानते हो कि बर्फ के तूफान ने सब नष्ट कर दिया। ही रोट टू गोल्ड ऑन द एनवेलप। जब एनवेलप होता है लिफाफा जिसमें पत्र रखते हैं, आपका कभी काम पड़ा हो या नहीं पड़ा हो,
लेकिन आपका शादी के कार्ड से तो संबंधित काम पड़ता ही है। तो शादी का कार्ड जो होता है उसका जो कार्ड है वो जिसके अंदर रखा हुआ होता है वो एनवेलप, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है वो एनवेलप, लिफाफा उसको बोल सकते हैं, उसके अंदर वो कार्ड रखा जाता है। तो ऊपर ही ऊपर ही रोट टू गॉड ऑन एनवेलप, लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिखा। जैसे आप भी तो एप्लीकेशन लेटर वगैरह में टू हेडमास्टर, टू प्रिंसिपल, टू डायरेक्टर ऐसे लिखते हो ना। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो दुखी था, लेकिन फिर भी वेंट टू टाउन, वो शहर तक गया। एंड एट द पोस्ट ऑफिस, और जब वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टाम्प लगाई। देखो डाक विभाग की भाषा में एड्रेस जो होता है वो स्टाम्प टिकट होती है, स्टाम्प टिकट, ठीक है, उसके थ्रू जाता है। तो वहां पे आपको जिस डेस्टिनेशन पे भेजना होता है ना आपका पत्र, तो उस हिसाब से स्टाम्प वहां से खरीदे जाते हैं, फिर उनको लेटर के ऊपर चिपकाया जाता है। तो स्टाम्प एक प्रकार की टिकट होती है जो लेटर के ऊपर चिपकाई जाती है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने स्टाम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स डाक पेटी का जिसमें लेटर वगैरह डाले जाते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वहां पर एक जो काम करने वाला व्यक्ति था जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था, आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि डाक विभाग में लोगों की सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसते हुए गया। जब उसने लेटर पे जो एड्रेस देखा ना, तो वो एड्रेस देखकर वो हंसते हुए गया किसके पास, अपने बॉस के पास, और उसे दिखाया कि देखो, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, बोले मैंने आज तक अपने करियर में, उस पोस्टमैन ने कहा कि देखो मैंने आज तक अपने करियर में ये एड्रेस नहीं देखा, क्योंकि ये एड्रेस किसका था, भगवान का एड्रेस था। द पोस्टमास्टर ए फेट अमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर कैसा व्यक्ति था, ए फेट थोड़ा मोटा, अमिएबल यानी मिलनसार, फ्रेंडली व्यक्ति था। Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. जब उसने भी वो पत्र देखा तो सबसे पहले also broke out laughing, वो भी हंस पड़ा, यानी हंसी को नहीं रोक पाया, बट almost immediately, लेकिन तुरंत उसके भाव बदल गए। He turned serious, वो गंभीर हो गया, and tapping the letter on his desk, और जो लेटर है उसको अपने डेस्क पे जोर से रखा। Commented, और साथ ही ये कहा, What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कि देखो कितना विश्वास है। What faith! आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी उसने ये सरप्राइज दिखाया कि देखो कितना शानदार इसका विश्वास है। I wish I had the faith of the man, कि काश मुझ में भी इतना विश्वास होता। उसने देखा कि देखो, Who wrote this letter? Starting up a correspondence with God. देखो तो सही, इसने भगवान को पत्र लिखा है, भगवान से पत्राचार चालू कर दिया है। पत्राचार का मतलब होता है पत्रों का भेजना और रिसीव करना, कोरेस्पोंडेंस, इसका शब्द का मीनिंग याद रखना, सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, ठीक है, दो लोगों के बीच में जब पत्रों से बात होती है उसको पत्राचार कहते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि यार इस राइटर ने कितने विश्वास से ये पत्र लिखा है, मतलब लेंचो ने, तो इसका विश्वास नहीं टूटने देते हैं, क्योंकि अगर इस लेटर का उसे जवाब नहीं मिलेगा तो उसका भगवान पर से विश्वास टूट जाएगा, तो इसका विश्वास मुझे नहीं टूटने देना है। तो उसने क्या तय किया, आंसर द लेटर, कि चलो मैं इसका आंसर करूंगा, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने ओपन किया इस लेटर को, इट वाज एविडेंट, ये क्लियर था। एविडेंट शब्द का मतलब होता है क्लियर, CLEAR, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था। क्या स्पष्ट था, that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper, कि इस लेटर को आंसर करने के लिए उन्हें इन तीन चीजों से भी ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीजों से, गुडविल यानी अच्छी भावना, कल्याण की भावना, इंक शाई, और पेपर, इन तीन चीजों से भी किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब आइडिया लगाओ, क्या मांगा था लेंचो ने, 100 पीसोज मांगे थे। हाँ, तो पेपर पर इंक लिखने के लिए पेपर और इंक की तो जरूरत पड़ेगी पेपर पर शब्द लिखने के लिए, और गुडविल यानी अच्छी भावना की भी ठीक है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगता है।
कि देखो अपन एक अच्छा काम करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। He himself gave part of his salary, उसने अपने वेतन, अपनी सैलरी में से भी एक पार्ट दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसने अपने कुछ फ्रेंड से भी सहायता मांगी, वो भी एक तरीके से फोर्स्ड हो गए, मजबूर हो गए या इंस्पायर्ड हो गए। ठीक है, देखो दो चीज होती है, एक तो फोर्स्ड यानी मजबूर होना, एक इंस्पायर्ड होना। तो एक्ट ऑफ चैरिटी बोल के उसने जब अपने फ्रेंड्स को बताया तो वो भी तैयार हो गए कि यार हम भी कुछ ना कुछ उसमें दान देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज कलेक्ट करना, जो कि उनके लिए एक बड़ा अमाउंट था, वो तो मुश्किल हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को हाफ से कुछ ज्यादा भेज पाया। लेकिन जैसे 100 का हाफ कितना होता है 50 पीसोज, तो 50 पीसोज से कुछ ज्यादा भेज पाया। लास्ट में हमें पता भी चलेगा कि कितने पीसोज जिसने भेजे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature gold. फिर उसने एक लेटर लिखा, उसको उस एनवेलोप में डाला, लिफाफे में डाला, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली a single word. उस पे जो लिफाफा है ना ऊपर वाला, उस पे तो एड्रेस लेंचो का लिख दिया, और उसके अंदर जो पैसा यानी पिसोज डाले जिसने उसने कलेक्ट किए थे, साथ में एक लेटर डाला जिस पर सिग्नेचर किसका किया था, गोल्ड का। गोल्ड का सिग्नेचर क्यों किया था, ताकि लेंचो को लगे कि ये पत्र कहां से आया, भगवान की ओर से आया। अब देखो फिर से क्वेश्चन आंसर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और समरी डिस्कस करेंगे। तो उसके इसके अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर पूरा करते हैं। ओके, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? हाँ, तेज चल रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर थोड़ा धीरे चलो, या ठीक है सर इतनी स्पीड आजकल चलती है। बोले हम तो इस जनरेशन वाले हैं ना। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो वहां पे पोस्ट ऑफिस पे जल्दी पहुंच गए। देन यूजुअल टू आस्क, मतलब एक जनरल जो टाइम होता है पहुंचने का, लोगों का आने का, उससे भी पहले पहुंच गया। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और जाके वहां पूछो इसके लिए लेटर है क्या, कोई पत्र आया है क्या। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु एंटेड द लेटर, पोस्टमैन इंतजार में था कि कब वो आए और कब उसे पत्र दे, तो पोस्टमैन ने उसे लेटर दे दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, वहीं जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये एक्ट ऑफ चैरिटी किया था, वो अपनी टेबल कुर्सी पे जहां पर वो बैठता है अपने ऑफिस की चेयर पे वो बैठा था, और खिड़की से वो देख रहा था। क्या देख रहा था, कंटेंटमेंट देखना चाहता था। उसने जो एक अच्छा कार्य किया था ना, परफॉर्म्ड ए गुड डीड, उसने अच्छा कार्य किया था। कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वो एक्सपीरियंस करना चाहता था, अनुभव लेना चाहता था कि जो अच्छा कार्य उसने किया है उससे इस व्यक्ति के चेहरे पर कितना कंटेंटमेंट आए, कितनी संतुष्टि आए, वो ये देखना चाहता था। इसलिए पोस्टमैन से उसने लेटर दिलवाया और खुद वहां पे बैठ के खिड़की से देख रहा था कि इसका रिएक्शन क्या रहता है। आपने कभी किसी की हेल्प की, आपने किसी को कुछ दिया है, किसी गरीब की या जरूरतमंद की हेल्प की है, तो जब उसकी हेल्प करते हैं, हम उसे कुछ देते हैं और किसी भी टाइप की हेल्प करते हैं, ठीक है, तो उसके चेहरे पर क्या होता है, आपको वो क्या देता है, दुआएं देता है, नहीं देता है, थैंक यू बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, या मतलब जैसा भी व्यक्ति है वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही कह के जाता है। किसी को खाना खिलाया होगा कहीं, और अगर नहीं करते तो करके देखना, बड़ा मजा आएगा। लेंचो शोड तो परफॉर्म गुड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, अब खास बात देखो, लेंचो ने लेटर खोला, उसने स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी नहीं दिखाया, क्या सरप्राइज, आश्चर्य नहीं दिखाया, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे, उसको पैसा भेजेंगे, तो उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया। सच बात इज कॉन्फिडेंस, उसको इतना आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना ना तो वो गुस्सा हो गया। क्यों गुस्सा हो गया, आपको तो पता ही है कि पैसा पूरा नहीं था, तो वो गिना। गॉड कुडंट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते। लेंचो ने क्या सोचा, भगवान तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जो उसने रिक्वेस्ट की थी भगवान से, ठीक है, जो पैसा उससे मांगा था, रिक्वेस्ट की थी, ना वो भगवान मुझे मना कर सकते और ना वो कम भेज सकते, ठीक है, ना तो भगवान गलती कर सकते पैसा कम भेजने की, और ना ही वो मना कर सकते हैं। इसको इतना विश्वास था। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो फॉर आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो विंडो तक गया वापस से उस पोस्ट ऑफिस की, और उसने पेपर और इंक मांगी, क्योंकि उसे लेटर लिखना था।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक टेबल होती है, स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जब वो पेपर लिख रहा था तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौएं हैं ना वो तन चुके थी। जैसे हम जब गुस्से में होते हैं तो सलवटें पड़ जाती है ना ऐसे, आप अब जब गुस्से में होते हैं हाँ, तो सलवटें पड़ जाती है ना ऐसे, ये भौएं ऊपर चढ़ जाती है, चेहरे पर सलवटें पड़ जाती है, रिंकलिंग कोज्ड बाय द एफर्ट ही टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वो अपने आइडियाज जब लिख रहा था, अपने विचार उस पेपर पे व्यक्त कर रहा था, तो उसके एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे कि ये गुस्से में। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने लेटर फिनिश कर दिया तो वो वापस से विंडो पर गया स्टाम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। Which he licked. देखो लिख यानी होता है चाटना, मुंह से चाटना। जो टिकट होती है, आपका अगर काम पड़ा हो तो ठीक है, नहीं पड़ा हो तो कभी पढ़े तब देखना। जो टिकट स्टाम्प वहां से मिलता है उस पर ऑलरेडी गोंद गम लगा हुआ होता है। तो जनरली लोग यही करते हैं कि मुंह से थोड़ा सा हाँ स्पिट लगाते हैं। आई नो ये थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है, हाँ, बट लगाते हैं, उस पर चिपका देते हैं। ठीक है, यही होता है। He licked and then affixed to the envelope, और फिर उसने एनवेलोप पे चिपका दिया। अफिक्स का मतलब होता है स्टिक, चिपका दे। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से प्रहार करके, क्योंकि वो जब स्टाम्प चिपकाया जाता है तो उस पर रखा जाता है, फिर एक ऐसे मुट्ठी से प्रहार किया जाता है। फिस्ट यानी क्या होती है, मुट्ठी से प्रहार करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो ही लेटर जो है वो डाक पेटिका में पड़ा, गिरा दिया उसने, डाल दिया। टू द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया देखने, इस पर पोस्टमैन को नहीं भेजा, पोस्टमास्टर गया ये देखने के लिए। अच्छा, तो लेंचो ने अब लेटर लिखा होगा, थैंक यू कहा होगा कि भगवान आपने मेरी बहुत बहुत मदद की, थैंक यू भगवान, आप तो महान हो, आप तो ऐसे हो। पोस्टमास्टर ने तो ऐसे ही सोचा, बोले तारीफ की होगी खूब, लेकिन इसलिए वो भागा भागा गया और उसने तुरंत वो लेटर निकाला। इट सेड, लेकिन लेटर जो ही उसने ओपन किया, इसमें क्या लिखा हुआ था, गोल्ड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा भगवान मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंच पाए हैं। मैंने कितने मांगे थे, 100 पीसोज, पहुंचे कितने हैं, 70 पीसोज। सेंड मी द रेस्ट, इसलिए मुझे बाकी पैसे भी भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक विभाग के जरिए ना भेजें। अब जो पैसा आप भेजोगे ना, वो डाक विभाग से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, ये बेईमानों का समूह है। बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स यानी होता है क्रिमिनल, बेईमान लोग जो होते हैं। बंच यानी होता है ग्रुप। बोले ये जो डाक वाले हैं ना, डाक विभाग वाले, ये बेईमान है भगवान, दोबारा डाक विभाग से मत भेजना, आप जो पैसे भेजने का और कोई तरीका ढूंढ लो। अब आजकल तो यूपीआई आ गया है ना, बैंकिंग डायरेक्ट ऑनलाइन सर्विसेज है, और कैसे भी भेज सकते हैं। लेकिन पहले यही ऑप्शन हुआ करता था, मनी ऑर्डर डाक विभाग के जरिए जब भेजते थे लोग। तो अब क्या, अरेस्ट लेंचो ने साफ साफ कह दिया कि मुझे पैसा किधर से भेजना है और कहीं से भेजो, लेकिन डाक वालों के जरिए मत भेजना, ये खा जाते हैं। क्योंकि लेंचो ने क्या सोचा, लेंचो ने यही सोचा कि पैसे 30 पैसे पीसो जो है ना, ये डाक वाले खा गए, इन्होंने बीच में काउंट किए होंगे, इन्होंने 30 पैसे काट लिए। तो लेंचो के फुल विश्वास को देखते हुए, भगवान पर अटूट विश्वास को देखते हुए, तो ये बात उसकी बिल्कुल सच है कि उसने ऐसा सोचा होगा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है, और इन्होंने ही पक्का चोरी की होगी। लेकिन एक तरीके से लेंचो जो है वो एहसान फरामोश भी हो रहा था, क्योंकि एटलीस्ट 70 पीसोज भी एक बार भगवान भेजते हैं, तो मान लो लेंचो को चेक करने के लिए भेजते हैं कि इसका रिएक्शन क्या रहता है। लेंचो एक तरफ से ये भी कह सकता था, ग्रेटिट्यूड भी दिखा सकता कि थैंक यू भगवान, 70 तो आपने भेज दिए, अब प्लीज 30 और भेज देना क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन लेंचो ने ऐसा नहीं कहा, हालांकि उसने विश्वास भगवान पर दिखाया, लेकिन ये कहा कि डाक विभाग वाले चोर है। लेकिन उस पोस्ट मास्टर पर क्या बीती होगी जिसने जैसे तैसे पैसे कलेक्ट किए उसको भेजे, ठीक है। अब उसका क्या रिएक्शन होगा, मे बी उसे बुरा तो लगा होगा, लेकिन वो ये सोचकर कि लेंचो ने क्या सोचा है, वो ज्यादा दुखी नहीं हुआ होगा, क्योंकि लेंचो का विश्वास देखते हुए उसे ये बुरा नहीं लगा होगा कि उसने, क्योंकि भगवान पर वो विश्वास करता था इसलिए उसे कम मिले तो वो गुस्सा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, उसे थोड़ी पता था मैंने भेजे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कहानी इस तरह से खत्म होती है, जिसने हेल्प की उसको उल्टा एक तरीके से गालियां सुनने को मिलती है। हालांकि जबरदस्ती का एक लाछन, एक ब्लेम उन पर लग जाता है, जबकि उन्होंने हेल्प की थी।
तो इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा। और इसको कितना स्पीड में हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा स्पीड और बढ़ाएं, कम करें। आज थोड़ी बातें कम की है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड ले लिया इसलिए जल्दी चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, समरी करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, सारा विजुअलाइज कर लीजिए। मैं फाइनल आपको विजुअलाइज करवा देता हूं जहां से हमने आज पढ़ा। आज कहां से पढ़ा हमने? लेंचो कहां गया था? आंखें बंद कीजिए। लेंचो गया था डाक विभाग। उसने एक लेटर लिखा था जिसपे गोल्ड उसने एनवेलप पे लिखा हुआ था और उसने 100 पीसोज मांगे थे। भगवान से ये कहा था कि हेल स्टॉर्म में सर सारा हमारी जो फसल है वो बर्बाद कर दी है। और उसे क्यों चाहिए थे वो 100 पीसोज? एक तो नए बीज बोने के लिए, और एक तब तक फसल नहीं आ जाए जब तक सरवाइव करने के लिए। बाद में वो पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है, उस पर एड्रेस जो होता है उसकी वजह से वो हंसता है, पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर भी हंसता है लेकिन इमीडिएटली वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो उसके फेथ देखकर, लेंचो का फेथ देखकर खुश होता है। फिर वो उसकी मदद करने की सोचता है, इस पत्र का आंसर देने की सोचता है, और वो एक्ट ऑफ चैरिटी के तहत अपने पार्ट ऑफ सैलरी से और इधर उधर और फ्रेंड से सबसे कलेक्ट करता है। 70 पीसोज वो कलेक्ट कर पाता है और वो लेंचो को उस लेटर का आंसर देता है। लेंचो आता है, पैसा काउंट करता है, गुस्सा आता है भगवान पर नहीं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज पर। और भगवान से वो कहता है कि रिमेनिंग जो पैसा है आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना क्योंकि ये लोग बेईमानों का समूह है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अपन विजुअलाइज पूरा कर चुके हैं, आप खुद रीड करना प्रॉपर्ली, इसके वर्ड मीनिंग प्रॉपर्ली देखना। हाँ, एक खास बात बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो आप जरूर डाउनलोड कर लेना और वर्ड मीनिंग अच्छे से देखना। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं समरी के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप जैसों तक ये पहुंच पाए। और हाँ, आपने वीडियो देखा है, मजा आया है, चैप्टर पढ़ा है, सीखने को मिला है, तो इतना काम तो कर ही लिया करो। सब्सक्राइब कर देना एक तो चैनल को, और दूसरों से भी करवाना, आपके यार दोस्त जो भी हैं, लाइक शेयर करना, ठीक है। और कैसा लगा ये पढ़ाना ये भी बताना मुझे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं आपको। वैसे तो मैंने बहुत पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जैसे आप लोग अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हो, कोई कहां से कोई कहां से है, तो जब भी आप देख रहे हो तो आपको कैसा लगा चैप्टर पढ़ाना वो भी मेंशन जरूर कीजिएगा। ओके, यूं ही जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।